द फूल्स लायन, मूर्ख शेर। द THE द FOOLISH, फूल्स मतलब मूर्ख। LION लायन मतलब शेर, मूर्ख शेर। देखें, वंस देयर वाज ए क्रूर लायन, एक बार एक क्रूर शेर था। क्रूर मतलब होता है निर्दयी या बेरहम। वंस ONC, वंस मतलब एक बार। देयर वाज मतलब था। ए मतलब एक। CRUEL, क्यूल, क्रूल। CRUEL, क्रूल। क्रूल मतलब निर्दयी या क्रूर। लायन मतलब शेर। वंस देयर वाज ए क्रूर लायन, एक बार एक क्रूर शेर था। नेक्स्ट देखें, ही वाज वेरी फेरिस एंड यूज्ड टू किल मैनी एनिमल्स एवरी डे एंड सेट देम। ही वाज वेरी, ही वाज वेरी, वह बहुत भयंकर था। ही वह वाज था, वेरी बहुत। FIERCE, फायर्स। फायर्स मतलब भयानक या उग्र। FIRECE, फायर्स मतलब भयानक या उग्र। फायर्स मतलब क्या होता है? भयानक। FIERCE, फायर्स मतलब भयानक। ही वो वाज था, वेरी बहुत, फायर्स भयानक। ही वाज वेरी फायर्स, वो बहुत भयानक था। कैसा था? बहुत भयानक था। एंड और यूज्ड टू किल मैनी एनिमल्स एवरी डे एंड ईट देम, और प्रतिदिन कई सारे जानवरों को मारकर खा जाता था। एंड और यूज्ड प्रयोग करता था। टू किल मारता था। मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर, कई जानवर। मैनी MANY, मैनी मतलब कई सारे। एनिमल्स मतलब जानवर। ANIMALS, एनिमल्स मतलब जानवरों को, कई सारे जानवरों को। एवरी डे प्रत्येक दिन क्या करता था? किल्ड, KILL, किल करता था, मारता था। प्रत्येक दिन। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन। एंड और ईट देम, क्या करता था? ईट देम, खाता था, खा जाता था। और प्रत्येक दिन कई सारे जानवरों को मारकर खा जाता था। कौन? लायन, वो शेर, वो क्रूर और निर्दयी शेर। ऑल द एनिमल्स वर एफ्रेड ऑफ हिम, सारे जानवर उससे भयभीत थे। आल मतलब सारे, एनिमल्स मतलब जानवर, वर थे एफ्रेड, AFRAID, एफ्रेड मतलब भयभीत, ऑफ हिम उससे, हिम मतलब उससे। ऑल द एनिमल्स वर एफ्रेड ऑफ हिम, सारे जानवर उससे भयभीत से। किससे? शेर से, लाइन से। वन डे दे went to him and requested him not to kill so many animals every day. क्या हुआ? वन डे, एक दिन वे उसके पास गए। किसके? शेर के पास। और उससे प्रार्थना की कि वो इतने सारे जानवरों को प्रतिदिन ना मारे। वन डे एक दिन, दे वेंट WENT, वेंट गए, टू हिम उससे, एंड रिक्वेस्ट प्रार्थना की, REQUESTED, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध किया या प्रार्थना की। हिम उससे, नॉट नहीं, टू किल मारे, सो मैनी एनिमल्स, इतने सारे जानवरों को ना मारे। एवरी डे प्रत्येक दिन। एक दिन बे यानी कि बे मतलब सारे जानवर, एक दिन वे उसके पास गए और उससे प्रार्थना की कि वे इतने जानवरों को ना मारे। शेर के पास जंगल के तमाम या सभी जानवर गए। दे प्रोमिस टू सेंड हिम वन एनिमल एवरी डे, उन्होंने वादा किया कि वे प्रतिदिन उसके पास एक जानवर भेज दिया करेंगे। दे वे प्रोमिस्ड,
PROMISED प्रोमिस्ड। दे वे प्रोमिस्ड वादा करना। टू सेंट मतलब भेजना, SENTD सेंट मतलब भेजना, हिम मतलब उससे, वन मतलब एक, एनिमल मतलब जानवर, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। उन्होंने वादा किया कि वे प्रत्येक दिन उसके पास एक जानवर भेज दिया करेंगे। द लायन एग्रीड टू इट शेर ने इसे मान लिया। द लायन एग्रीड शेर इस पर सहमत हो गया, या शेर ने इसे मान लिया या शेर इस पर सहमत हो गया। द लायन एग्रीड टू इट शेर इस पर सहमत हो गया, या शेर ने इसे मान लिया। लाइन मतलब लायन, AGRED एग्रीड मतलब सहमत, सहमति, टू इट इस पर, शेर ने इसे मान लिया। नेक्स्ट देखें। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ ए हेयर एक दिन एक खरगोश की बारी थी। वन डे एक दिन, इट वाज मतलब थी, द टर्न TURN टर्न मतलब मोड़ होता है या बारी, ऑफ द हेयर HARE हेयर मतलब खरगोश, HARE हेयर मतलब खरगोश, HARE हेयर मतलब खरगोश, टर्न मतलब मोड़ या बारी। वन डे इट वाज द टर्न ऑफ ए हेयर एक दिन एक खरगोश की बारी थी। ही वेंट टू द लायंस den वेरी लेट वह शेर की गुफा बहुत देर से गया। ही वेंट टू द लायंस den वेरी लेट वो शेर की गुफा में बहुत देरी से गया। ही वो, वेंट मतलब जाना होता है, वेंट मतलब गया, टू द लायंस शेर की DEN मतलब होता है गुफा या माद, DEN मतलब गुफा, DEN मतलब गुफा, बेरी मतलब बहुत, LATE लेट मतलब देरी। ही वेंट टू द लायंस den वेरी लेट वो शेर की गुफा बहुत देरी से गया। कौन? खरगोश, हेयर। ही हैड ए प्लान उसके पास एक योजना थी। ही हैड ए प्लान उसने एक प्लान बनाया था, या उसके पास एक योजना थी। ही उसके हैड थी, ए प्लान PLAN प्लान मतलब योजना, उसके पास एक योजना थी। द लायन वाज वेरी हैंग्री शेर बहुत भूखा था, शेर बहुत क्रोधित था। एंग्री मतलब, सॉरी ये हैंग्री नहीं एंग्री है, एंग्री मतलब क्रोधित ही होता है। द लायन शेर, वाज था, वेरी मतलब बहुत, ANGRY एंग्री, एंग्री मतलब क्रोधित होता है और हैंग्री मतलब भूखा होता है। एंग्री था, क्रोधित था, शेर बहुत क्रोधित था। द लायन वाज वेरी एंग्री शेर बहुत क्रोधित था। पूरी लाइन क्या होगी, पूरा सेंटेंस। द लायन वाज वेरी एंग्री शेर बहुत क्रोधित था। ही आस्क्ड हिम उससे पूछा, शेर ने पूछा। ही आस्क्ड हिम उससे, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, ही आस्क्ड कहा कहना या पूछना, हिम उससे। ही आस्क्ड हिम उससे पूछा, व्हाई आर यू सो लेट तुम इतनी देरी से क्यों आए हो। भाई क्यों आर हो, यू तुम, सो लेट मतलब LATE लेट मतलब देरी। भाई आर यू सो लेट तुम इतनी देरी से क्यों आए हो, खरगोश से शेर ने पूछा। देखें नेक्स्ट, देखें क्या होता है। द हेयर रिप्लाइड खरगोश ने उत्तर दिया। द हेयर रिप्लाइड HARE हेयर मतलब खरगोश, REPLIED रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। द हेयर रिप्लाइड खरगोश ने उत्तर दिया। द हेयर रिप्लाइड खरगोश ने उत्तर दिया, सर। क्या उत्तर दिया? सर। सर, आई मेट अनदर लायन ऑन द वे मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिला था। आई मैं मेट मिला, अनोदर ANOTHER अनोदर मतलब दूसरा, लाइन मतलब शेर, ऑन मतलब पर, द वे WAY वे मतलब रास्ता। आई मेट अनोदर लाइन ऑन द वे मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिला था। किसने कहा? खरगोश ने कहा। किससे कहा? शेर से कहा। I told him that I was going to my king
मैंने उसे बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा या मैंने उसे बताया। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। दैट आई वॉज गोइंग टू माई किंग, कि मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ। आई मैं वाज माने था, गोइंग जा रहा, टू द माई किंग, आई के साथ अपने के लिए माई आता है। माई किंग, किंग मतलब राजा, मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ। खरगोश ने कहा कि मुझे एक दूसरा शेर मिला था, मैंने उससे कहा कि मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ। वट ही सेड दैट ही हिमसेल्फ वाज द किंग, मगर उसने मुझसे कहा कि वो स्वयं राजा है। खरगोश इस शेर को बता रहा है। बट लेकिन, ही वो, सेट कहना, द दैट कि वो, ही दैट यह कि ही वो, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, HIMSELF, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, वाज मतलब था, द किंग, यहाँ पे बाज मतलब होगा, बाज मतलब ये प्रेजेंट, ये पास्ट का टेंस है इसलिए ये बाज लगाए, वाज द किंग। बट ही सेंट द, ही हिमसेल्फ वाज द किंग, यानी कि मगर उसने मुझसे कहा कि वो स्वयं राजा है, तो ये पास्ट का टेंस हो गया, इसलिए वाज है यहाँ पे। बट ही, लेकिन उसने, साइट कहा, दैट ही हिमसेल्फ, स्वयं या खुद, वाज द किंग, वो खुद राजा है। नेक्स्ट देखिए। एट दिस द लायन गॉट वेरी एंग्री, इस पर शेर को बहुत गुस्सा आया। एट दिस द लायन गॉट वेरी एंग्री, इस पर शेर को बहुत गुस्सा आया। गॉट मतलब GOT, गॉट मतलब पर होता है, वेरी मतलब बहुत, एंग्री मतलब क्रोधित या गुस्सा, दिस मतलब इस। एट दिस, इस पर शेर को बहुत गुस्सा आया। ही आस्क्ड हिम टू सो, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, ही आस्क्ड, उसने उससे कहा, टू शो हिम दैट लाइन, उसने उससे कहा कि मुझे वो शेर देखना है। SHOW, शो, शो मतलब देखना, उसने कहा कि मुझे वो शेर देखना है। किसने कहा? ही, शेर ने कहा खरगोश से कि मुझे वो शेर देखना। द हेयर टुक हिम टू ए बेल, द हेयर, HARE, हेयर मतलब होता है खरगोश, खरगोश, टुक हिम द बेल, खरगोश उसे एक कुएं की तरफ ले गया। ही आस्क्ड हिम टू शो हिम दैट लाइन, खरगोश, उसने उससे दिखाने के लिए कहा। द हेयर टुक हिम टू ए बेल, खरगोश उसे एक कुएं की तरफ ले गया। द लायन पीपेड इनटू द बेल, पीपेड मतलब होता है, पीपेड मतलब झांकना या झांका। द लायन, शेर, PEEPED, पीपेड, पीपेड मतलब झांका, इनटू मतलब में, द वेल, WELL, बेल मतलब होता है कुआं। द लायन पीपेड इनटू द बेल, शेर कुएं में झांका, शेर कुएं में झांका। ही सा, उसने देखा, ही सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने उसने सा देखा, हिज उसका, ऑन मतलब होता है OWN, ऑन मतलब होता है अपना, OWN, ऑन मतलब होता है अपना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब या परछाई। इन द वाटर, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। किसने? शेर ने। ही सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। वाटर मतलब पानी, कुएं, कहाँ का पानी? कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई को देखा। किसने? शेर ने देखा। ही टुक हिम ऑफ अनोदर लाइन, ही उसने, टुक देखा, हिम फॉर उसने, ही टुक हिम फॉर अनोदर लाइन, उसने उसे दूसरा शेर समझा। ही उसने, टुक हिम फॉर अनोदर, अनोदर ANOTHER, अनोदर मतलब दूसरा, लाइन मतलब शेर, उसने उसे दूसरा शेर समझा। ही जम्प्ड इनटू द वेल,
वो कुएं में कूद गया। ही वो JUMPED जम्प्ड मतलब कूदना, कूदा। ही जम्प्ड वो कूदा। इनटू मतलब में, इनटू मतलब में होता है द वेल, WELL बेल मतलब कुआं। ही जम्प्ड इनटू द वेल वो कुएं में कूद गया। टू किल हिम उसे मारने के लिए। किसे? जो दूसरा शेर, जो उसकी परछाई पानी के अंदर दिख रही थी। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू किल हिम वो उसे कुएं में मारने के लिए कूद गया। कौन? शेर। बट दैट वाज हिज ऑन एंड। बट दैट वाज हिज ऑन एंड। परंतु बट लेकिन वो उसका खुद का अंत था। बट लेकिन दैट वो वाज था, हिज उसका, ऑन मतलब अपना, एंड मतलब आखिर। वो खुद उसका अपना आखिर था। OWN ऑन मतलब अपना होता है, एंड मतलब आखिर होता है। बट दैट वाज हिज ऑन एंड, लेकिन वो खुद उसका अपना एंड था, आखिर था, या खुद उसकी समाप्ति थी। नेक्स्ट देखें। Thus the wise hare killed the mighty lion. इस तरह बुद्धिमान खरगोश ने शक्तिशाली शेर को मारा। THUS 10, THUS 10 मतलब होता है इस प्रकार। THUS 10 मतलब इस प्रकार। द वाइज WISE वाइज मतलब बुद्धिमान। HARE हेयर मतलब खरगोश। किल्ड मतलब मारना, मारा। MIGHTY माइटी, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली या ताकतवर। MIGHTY माइटी मतलब ताकतवर या शक्तिमान। LION लाइन मतलब शेर। 10 इस प्रकार वाइज हियर बुद्धिमान खरगोश ने मार दिया माइटी लाइन्स ताकतवर शेर को। इस तरह बुद्धिमान खरगोश ने शक्तिशाली शेर को मार दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ताकत से बड़ी चीज़ बुद्धिमानी होती है।